किसी ने नहीं सोचा था कि इंद्र आखिरकार रिनेगन जागृत कर देगा। इसी समय इंद्र की चेतना पूरी तरह लौट आई। जागते ही उसने ब्लैक जेत्सु से कहा कि उसके पास उसे पुनर्जीवित करने का कोई ठोस कारण होना चाहिए। ब्लैक जेत्सु ने इंद्र को पिछले 1000 वर्षों का पूरा इतिहास सुनाया। जब इंद्र ने सुना कि उसके वंशजों को असुरा के उत्तराधिकारियों ने लगभग विनाश के कगार पर पहुंचा दिया है, तो उसके भीतर क्रोध की लहर दौड़ गई। उसकी सीधी आटोमय शारिंगन अचानक विकसित होकर रिनेगन में बदल गई। पास खड़ा कबूतो यह देखकर मुस्कुरा उठा। उसकी विशेष रूप से तैयार की गई बाहें जेत्सुबले आखिरकार काम आ गई थी। जैसा उसने सोचा था, जब इंद्र और असुरा की शक्तियाँ एक दूसरे में मिलती हैं, तभी रिनेगन जागृत होने की आवश्यक शर्त पूरी होती है। इंद्र ने ठंडी नजर से कबूतों की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, मानना पड़ेगा तुम्हारे पास कुछ हुनर तो है, लेकिन मुझे पुनर्जीवित करने के लिए जिस जुत्सु का इस्तेमाल किया गया है वह बेहद घटिया है। इस कागज जैसी नकली देह का आखिर क्या उपयोग। इतना कहकर इंद्र ने हाथों से मुद्राएं बनाई और नरक मार्ग नारा का पाठ को बुला लिया। विशाल बैंगनी यमराज की प्रतिमा धीरे धीरे धरती से उभरी और उसने अपना विशाल मुख खोल दिया। इंद्र बिना किसी हिचकिचाहट के उस प्रतिमा के मुख के भीतर चला गया। कुछ ही क्षणों बाद यमराज की प्रतिमा चबाने जैसी आवाजें करने लगी। जब वह प्रक्रिया समाप्त हुई, तब उसके मुख से पहले से भी अधिक भयावह और सर्द चक्र ऊर्जा फूट पड़ी। कबूतो वहीं खड़ा पसीने से तर हो गया। उसकी आंखों में जटिल भाव उभर आए। अभी अभी उसने अपने हाथों से 1000 वर्ष पुराने राक्षस को पुनर्जीवित कर दिया था। तभी अंधेरे से इंद्र धीरे धीरे बाहर निकला। अब उसका शरीर पूरी तरह मांस और रक्त से बना वास्तविक मानव शरीर बन चुका था। ब्लैक जेत्सु की आवाज में छिपा हुआ आश्चर्य साफ झलक रहा था। दुनिया की अनगिनत घटनाएं देखने के बावजूद वह भी दंग रह गया था कि रिनेगन का उपयोग इस तरह भी किया जा सकता है। इंद्र हल्का सा मुस्कुराया। रिनेगन स्वयं पुनर्जन्म और मृत्यु के चक्र पर अधिकार रखने वाली आंख है। यमराज की प्रतिमा तो केवल मृत्यु लोक का द्वार है। उसका उपयोग करके नया शरीर बनाना कोई असंभव बात नहीं। हालांकि इस तकनीक की एक शर्त है, जिस व्यक्ति को पुनर्जीवित किया जा रहा हो उसके पास स्वयं रिनेगन होना चाहिए। इसके बाद इंद्र परित्यक्त अड्डे से बाहर निकला और एक ऊंची चट्टान के किनारे खड़ा हो गया। उसने अपने भीतर प्रवाहित हो रही यिन यांग शक्ति को महसूस किया और धीमे स्वर में कहा, 1000 साल बीत चुके हैं, अब इस दुनिया के नियम दोबारा लिखने की बारी मेरी है। उसी समय दूर उजुशियो गाकुरे में नारुतो की निगाहें अग्नि देश की सीमा की दिशा में टिकी हुई थी। कोनोहामारू ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? नारुतो गंभीर स्वर में बोला, इंद्र पुनर्जीवित हो चुका है। मेरी सिक्स पाथ संवेदन क्षमता उसकी चक्र ऊर्जा को साफ महसूस कर सकी है। ये बिल्कुल वही चक्र है जिसे मैंने संसार लोक में महसूस किया था और उसकी शक्ति लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब है कि वह अपने नए शरीर के साथ पूरी तरह सामंजस्य स्थापित कर रहा है। नारुतो ने कोनोहामारू को आदेश दिया कि पूरे गांव को युद्ध की तैयारी के लिए सतर्क कर दिया जाए। इंद्र का पुनर्जीवन उसके लिए कोई अप्रत्याशित घटना नहीं थी। जिस दिन उसने संसार लोक में इंद्र की आत्मा को मुक्त किया था, उसी दिन से उसने इस संभावना के लिए खुद को तैयार कर लिया था। और यदि शिनोबी जगत इंद्र जैसी चुनौती का सामना भी नहीं कर सका, तो भविष्य में आने वाले उत्सुत्सुकी देवताओं का मुकाबला कैसे करेगा? आखिरकार वह तूफान आने वाला था जो पूरे संसार की किस्मत बदलने वाला था।